तो देखिए करधनी इलाके में गैस पाइपलाइन लीक, यहां पर जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। गैस लीकेज से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। जयपुर से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर जेसीबी से काम के दौरान गैस लीकेज, मौके से ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। सूचना के बाद दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची है, यातायात को डायवर्ट किया गया है। रोशन संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ है। रोशन, क्या अपडेट है? क्या अभी भी गैस पाइपलाइन में लीकेज हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो गैस पाइपलाइन है ये बताई जा रही है कि जो पीएनजी गैस है उसमें लीकेज होने के चलते ये जो है ये सूचना आई, जिसके बाद में मौके के ऊपर जो पीएनजी गैस कंपनी के जो इंजीनियर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे। एहतियातन तौर के ऊपर दमकल की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची और कहा जा सकता है कि यातायात को जो डाइवर्ट करवाकर इस पूरी ये जो गैस लीकेज की जो घटना है इसके ऊपर काबू पाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। सूचना के बाद में एसीपी जो झोटवाड़ा है वो मौके के ऊपर पहुंचे और जो सारी जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए इस जो लीकेज जो है इसके ऊपर काबू पाने का जो है वो प्रयास किया गया है। हालांकि सूचना के बाद में जैसे ही जो नियरेस्ट पीएनजी जो वॉल सिस्टम है वहां से जो गैस जो है उसको जो है वो बंद कर दिया गया है, जिसके चलते हुए अब इस लीकेज को जो है वो कंट्रोल जो है वो कर लिया गया है। ये जेसीबी से खुदाई के दौरान बताया ये जा रहा है कि जो जेसीबी जो मशीन है वो उसने पीएनजी गैस लाइन है उसको डैमेज कर दिया, जिसके चलते ये लीकेज यहाँ पर हुआ है। सूचना के बाद में अब इस पूरी घटना के ऊपर जो है काबू पाया गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस पूरी घटना पर काबू पा लिया गया है, यानी कि गैस लीकेज को बंद कर दिया गया है। जेसीबी से काम के दौरान ये गैस पाइपलाइन में लीकेज हुआ था, लेकिन मौके पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। हम तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं काफी तेजी के साथ यहाँ पर गैस का लीकेज हुआ था। हालांकि समय रहते यहाँ पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया और अभी जो है इसे दुरुस्त कर दिया गया है और अब सामान्य स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। तो देखिए ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां पर गैस लीकेज से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था, लेकिन फिलहाल जो है गैस पाइपलाइन जो लीक हुई थी उसे ठीक कर दिया गया है। यहाँ पर काम चल रहा था जेसीबी से और इसी दौरान जेसीबी की खुदाई के दौरान अचानक से पाइपलाइन नीचे आ जाती है और क्योंकि खुदाई के दौरान पाइपलाइन नीचे आ जाने की वजह से इसमें लीकेज शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद इस पर तुरंत सूचना मिली और काम शुरू किया गया और अभी जो है स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई है और ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया था कुछ समय के लिए। और गैस पाइपलाइन में किस तरह से लीकेज हो रहा है वहां पर जो वस्तु हैं उस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल जो है इसे ठीक कर दिया गया है। खबर जयपुर से है, जहां सीएसटी क्राइम ब्रांच टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने जयपुर शहर के दर्जनों इलाकों में रेड मारी है, जिसमें चेन स्नैचर और अन्य वारदात में शामिल आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी गई। टीमों ने एक साथ मिलकर कई जगह रेड मारी। इस दौरान टीम ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, चेन स्नैचर और अन्य वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया। सीएसटी क्राइम ब्रांच की टीम की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जयपुर शहर के दर्जनों इलाकों में ये रेड रहा। चेन स्नैचर और अन्य वारदात को लेकर यहां पर दबिश दी गई। एक साथ टीमों ने कई जगह पर दबिश दी है। और अब खबर अलवर से है, जहां खेजली कस्बे से नदबई की ओर जाने वाले आगरा बांदीकुई रेलवे मार्ग पर मालगाड़ी के लोको पायलट की सावधानी से बड़ा हादसा टल गया। रेल की पटरी पर पत्थर के बड़े ब्लॉक रख दिए गए। लोको पायलट ने पहले ही मालगाड़ी को रोक दिया। कस्बे से करीब 3 किलोमीटर दूर अज्ञात लोगों ने इंटरसिटी खजुराहो एक्सप्रेस पर पथराव किया, जिससे एक कोच का शीशा भी टूट गया। इंटरसिटी के जयपुर पहुंचने के बाद रात करीब 10:30 बजे कंट्रोल रूम से खेडली रेलवे स्टेशन पर पथराव की सूचना भेजी गई। इसके बाद आरपीएफ ने मौके पर जांच शुरू की और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के फेसिंग ब्लॉक रख दिए गए थे।
रात में नदबई और खेड़ी के बीच में ये किलोमीटर 97/1 पर एक मालगाड़ी के लोको पायलट ने ट्रैक के ऊपर स्लीपर रखने की घटना का रिपोर्ट किया था। इसमें तुरंत कार्यवाही करते हुए पहले स्लीपर को रेलवे कर्मचारियों द्वारा हटवाया गया है। 21:25 यानी कि 9:30 बजे रात की ये घटना है और लगभग 20 मिनट में गाड़ी उस साइड से रवाना हुई है। इसके बाद रेलवे के उच्च अधिकारियों ने आरपीएफ के कमांडेंट वगैरह वहाँ पे उन्होंने साइट को विजिट किया था और वहाँ पे प्रारंभिक जांच की थी। प्रारंभिक जांच में इसमें कोई मिसक्रिएंट की एक्टिविटी को इसमें पाया गया है, जिसके बाद सिविल पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया है। सिविल पुलिस ने भी वहाँ पे विजिट किया है और आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। और अब खबर टोडा भीम से है, जहां कस्बे में कई दिनों से पेयजल आपूर्ति नहीं होने से संकट गहराया हुआ है। नलों में पानी नहीं आने से कस्बे वासियों को भारी परेशानी हो रही है। कस्बे के डूंगरपाड़ा, सेठपाड़ा, जोशीपाड़ा, बैरवा बस्ती सहित कई मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति बाधित है। हालांकि विभाग द्वारा टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की जा रही है, लेकिन टैंकरों से की जा रही आपूर्ति नाकाफी साबित हो रही है। पेयजल के लिए कस्बे वासियों को मशक्कत करनी पड़ रही है। और अब खबर टोंक से है, जहां संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ जिला अस्पताल पहुंचे। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के साथ कर रहे औचक निरीक्षण, ओपीडी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। भर्ती मरीजों से भी बातचीत कर लिया फीडबैक। एसडीएम हुक्मी चंद रोहलानिया और पीएमओ हनुमान बैरवा मौजूद है। परिजनों ने संभागीय आयुक्त से की शिकायतें। परिजनों ने फ्री दवाओं के अभाव की शिकायत की। सोनोग्राफी के लिए 15 दिन वेटिंग की भी शिकायत की गई है। तो देखिए, परिजनों ने संभागीय आयुक्त से शिकायत की है। आयुक्त का ये औचक निरीक्षण देखने को मिला। संभागीय आयुक्त शक्ति राठौड़ जिला अस्पताल पहुंचे। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के साथ कर रहे औचक निरीक्षण। ओपीडी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। भर्ती मरीजों से भी बातचीत कर फीडबैक लिया है। खबर अलवर से है, जहां थानागाजी में किसान खाद की किल्लत को लेकर परेशान है। आज जब थानागाजी नगर पालिका में खाद की 2 गाड़ी पहुंची तो किसानों और महिलाओं की लंबी कतार लग गई। कामकाज छोड़कर महिलाएं खाद की लाइन में लग गई। वहीं बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियों में करीब 600 खाद के कट्टे पहुंचे। इस बीच किसानों ने खाद देने वालों पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों का आरोप है कि खाद देने वाले अपने मिलने वालों को पहले खाद देते हैं, बाद में बाकी किसानों को खाद मिलता है। क्या समस्या आ रही है? खाद पानी बड़ा यह समस्या हो रही है। अब कितनी देर से लग रहे हो आप? घंटों भर हो मन लगे। कितने आदमी लगे हुए? आदमी तो कम से कम 200 से 500 है। बड़ा खाद की मांग, टूटा सबर का बांध। खाद पर कोहराम, सड़क पर किसान। कब होगा खाद का इंतजाम? प्रदेश में खाद की भारी किल्लत से किसान परेशान है। कृषि विभाग भले ही दावा कर रहा है कि खाद की समस्या मामूली, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। 12, टोंक और बीकानेर तीनों जगहों से आज ऐसी तस्वीरें सामने आई, जो किसानों की मजबूरी ही नहीं, प्रशासनिक लापरवाही की कहानी भी कहती नजर आई। ये तस्वीरें 12 के छबड़ा इलाके की हैं, जहां किसानों का गुस्सा चरम पर दिखा। स्टेट हाईवे 51 पर किसानों ने अंबेडकर सर्किल में जाम लगा दिया। करीब 2 घंटे तक पूरा हाईवे ठप रहा। किसानों का आरोप है कि सुबह 4 बजे से लाइन में लगने के बाद भी टोकन नहीं मिले। फसल का समय निकल रहा है और खाद की एक भी बोरी नहीं मिली। सूचना मिलने पर कृषि विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचे। समझाइश के बाद किसानों ने जाम हटाया, लेकिन नाराजगी जस की तस बनी रही। कुछ यही हाल टोंक में भी दिखा। यहाँ भी किसानों का गुस्सा फूटा। किसानों ने दूनी सरोली स्टेट हाईवे किसानों ने जाम कर दिया। जगह जगह वाहन रुक गए और सैकड़ों किसान हाईवे पर जमा हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मान मनोबल के बाद हाईवे खुलवाया गया। सबसे चिंताजनक तस्वीरें आई बीकानेर के खाजूवाला से, जहां यूरिया के लिए लोगों की किलोमीटरों लंबी लाइनें सुबह से ही लगी दिखी। किसानों का आरोप और भी गंभीर है। खाद रात में
ब्लैक में बेची जा रही है, दुकानें दिन में खाली और किसान बेरंग लौट जाते हैं। इधर खाद किल्लत पर राज्य के कृषि मंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। मंत्री ने कहा जहां जरूरत है वहां अतिरिक्त रैक भेजी जा रही है, किसानों को घबराने की जरूरत नहीं। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। फर्टिलाइजर की समुचित व्यवस्था, प्रभावी वितरण और पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद भी प्रतिपक्ष के नेता माननीय लीडर ऑफ द अपोजिशन और पीसीसी के अध्यक्ष माननीय गतासरा जी ने ये आरोप लगाया है कि किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। हमारे राज्य में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कहीं इस ढंग की नौबत आई हो कि कानून की स्थिति बिगड़ी हो या किसानों के साथ किसी प्रकार का अत्याचार किया हो, किंतु हमारे यहाँ हमने किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड का हम प्रेरित कर रहे हैं किसानों को कि सॉइल हेल्थ कार्ड की रिपोर्ट के अनुसार उनको खाद मिले। जमीनी हालात कुछ और कह रहे हैं, सरकारी दावे कुछ और। एक तरफ किसान लाइनों में लगकर इंतजार और जाम झेल रहा है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि प्रदेश में खाद पर्याप्त है। लेकिन असली सवाल वही खड़ा है, अगर उपलब्धता पूरी है तो किसानों तक पहुंच क्यों नहीं रही है और खेत समय पर पोषण से क्यों वंचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। किशनगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। करोड़ों की टैक्स चोरी का मामला। मार्बल एरिया में पहुंची डीजीजीआई जयपुर की टीम। विठल मार्बल फार्म में टीम ने खंगाले दस्तावेज। टैक्स चोरी मामले में अब भी कई आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, किशनगढ़ से बड़ी खबर है। मार्बल एरिया में पहुंची है टीम। विठल मार्बल फार्म में टीम ने दस्तावेज खंगाले हैं। मार्बल एरिया में पहुंची डीजीजीआई जयपुर की टीम। करोड़ों की टैक्स चोरी का ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। विठल मार्बल फर्म में टीम ने दस्तावेज खंगाले हैं। डीजीजीआई जयपुर की टीम यहां पर पहुंची है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। करोड़ों की टैक्स चोरी का ये पूरा मामला सामने आया है। में अब भी कई आरोपी फरार हैं। अशोक संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अशोक, जरा बताइए क्या है ये पूरा मामला जिसमें आज डीजीजीआई टीम पहुंची है विठल मार्बल फर्म पर? जी बिल्कुल, मार्बल एसोसिएशन या मार्बल के जो फर्म है उस पर लगातार जो है टैक्स चोरी की शिकायत लगातार मिलती रही है और पिछले 6 महीने में तीसरी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। डीजीजीआई की जो टीम है वो जयपुर से किशनगढ़ पहुंची है। इस दौरान विठल जो मार्बल एसोसिएशन है उसको लेकर जो है ये कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि इसमें मजदूरों के नाम पर जो है इनकी ओर से टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद टीम जो है कल रात से ही यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग दस्तावेज हैं, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, किस तरह से टैक्स चोरी यहाँ पर की गई है और कितने की टैक्स चोरी यहाँ पर की गई है। इन सभी विषयों को लेकर जो है कर्मचारियों और अधिकारियों से जानकारी जुटाई जा रही है। किन किन कर्मचारियों के माध्यम से कोई फर्म जो है वो बनाई गई है, कई बोगस जो फर्म है वो बनाकर ये टैक्स चोरी की जो है शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसके बाद जयपुर की टीम जो है दस्तावेज खंगाल रही है। करीब आधा दर्जन से अधिक जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और अलग अलग जो फर्म है उसको लेकर जानकारी जुटा रहे हैं। आपको बता दें 2 से 3 महीने पहले भी जो है मार्बल के जो अलग अलग फर्म है उसको लेकर ये टीम जो है वो पहुंची थी और एक बार फिर जो है इस तरह की शिकायत मिलने के बाद आज जो है जांच पड़ताल को तेज किया गया है। अधिकारी जो है वो फर्मों को लेकर जानकारी जुटा रहे हैं कि कौन कौन सी फर्में हैं जो कर्मचारियों के नाम से और मजदूरों के नाम से यहाँ पर बनाई गई है। उनको जो है पूछताछ जो है कर्मचारियों से की जा रही है, जो मजदूर है उनसे की जा रही है, साथ साथ किनके माध्यम से ये बनाई गई है। इन सभी विषयों को लेकर जांच पड़ताल के बाद एक बड़ा खुलासा जो है वो डीजीजीआई की ओर से किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी जो है। बहुत धन्यवाद अशोक आपका तमाम जानकारी देने के लिए।